भैया अपना पाए का सब जने का राम राम। जैसे न अपना पाए जानी थे कि बघेली टाइगर के माध्यम से हम हमेशा कोनो न कोनो राजनीतिक शख्सियत का लेके आई थे और राजनीति के बारे में विश्लेषण करी थे, अलग अलग मुद्दा पर विश्लेषण किन जाते। और ऐसे आज हमारे साथ आलोक शर्मा जी मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान में पूर्व महापौर हैं, बड़ी शख्सियत है राजनीति के। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतन में शामिल किन जाता हैं आलोक शर्मा जी। बड़ी बड़ी विभूतिन के साथ काम कर चुके हैं, जो भाजपा में बड़े बड़े नेता दिग्गज रह चुके हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में काम करें। तो शर्मा जी, आजकल हम देखते हैं कि तिरंगे पर प्रदेश में सियासत चल रही है। कांग्रेस कहती है हम फ्री में बेच रहे हैं और कांग्रेस ये कहती है कि भाजपा पैसे में तिरंगा बेच रही है। देखिए, तिरंगा जो है हमारा स्वाभिमान है। तिरंगा को लेकर कांग्रेस ही इस पे राजनीति कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारा भोपाल तो 15 अगस्त 1947 को भी आज़ाद नहीं हुआ था। आने वाली पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि ये आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस देश को आज़ाद दिलाने के लिए कई हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है। निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं परिवार पर, उस पर हमको आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आज हम को नेशन को, हमको राष्ट्रीयता को आगे रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो मैं स्वयं, मेरी पत्नी, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरे माता, मेरे पिता, फिर मेरे भाई बंद, मेरे रिश्तेदार, सबसे लास्ट में अगर कोई आता है तो राष्ट्र आता है। और आज 15 अगस्त जो कि हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, और ऐसे समय में ये भारत सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए तिरंगा? वो तिरंगा लगना चाहिए तो उसको लेकर सभी समाज को आगे आना चाहिए। सारे रेवाची संगठनों को, सारे व्यापारिक संगठनों, चाहे डॉक्टर एसोसिएशन हो, इंजीनियरिंग एसोसिएशन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, प्रदेश में, देश में हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और राष्ट्र के प्रति कहीं ना कहीं अपने तिरंगे के सम्मान के लिए आगे आना चाहिए। अब रहा तिरंगा, तो अब तिरंगा कहाँ से मिलेगा? तिरंगे को लेकर तो हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं तिरंगे के लिए अगर जब हम समाज में जाएंगे तो एक तो हम तिरंगा का वितरण कर देंगे, वो तिरंगे के वितरण से वो लगा लेगा, पर कहीं ना कहीं वो तिरंगा अपने घर पे लगाता है। वो तिरंगा लगाने के लिए वो शुल्क भी देता है। जो भी सामाजिक संगठन निकलते हैं और वो शुल्क देकर अपने बच्चे के अंदर, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति अगर सम्मान व्यक्त करता है तो क्यों नहीं करना चाहिए? कांग्रेस ने तो आज तक कुछ नहीं किया ना। देश की आज़ादी का वास्तविक अर्थ भी आने वाली पीढ़ी को नहीं बताया। मैं भोपाल का पूर्व महापौर रहा हूँ। यहाँ भोपाल की नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है कि हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा भोपाल 2 साल बाद 1 जून 1949 को, वो भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण हमारा भोपाल आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के मायने बताना पड़ेंगे और राष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति का, हम दुनिया के कई कंट्री में जाते हैं, अमेरिका हो, लंदन हो, हांगकांग हो, जापान हो, बार्सिलोना हो, स्पेन हो, कनाडा, कहीं जाइए, सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले नेशन है। अगर हम तिरंगे की बात कर रहे हैं तो उसको राशि से नहीं तोलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति राशि देकर अगर झंडा लेता है तो कहीं ना कहीं वो तिरंगे के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान देने का ही काम करता है। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। आए कांग्रेस के लोग आए, हम तो कांग्रेस के नेताओं के यहाँ भी जाएंगे और तिरंगा लगाने के लिए निवेदन करेंगे। तिरंगा का सबको सम्मान करेगा। अगर हमने तिरंगे का सम्मान कर लिया तो हमने राष्ट्र का सम्मान कर लिया, भारत माता का सम्मान कर लिया। जब पूरा देश राष्ट्र के लिए, एक तिरंगे के सम्मान के लिए अगर उतर रहा है तो कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह जी के यहाँ आप लोग जाएंगे? नहीं, मैं सब जगह जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? एक अभियान चलेगा, समाज के नाते सबको लगाना चाहिए। इसको राजनीति से, हर चीज़ को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस हर काम को राजनीतिक चश्मे से वो देखती है, इसलिए तो कांग्रेस का हश्र हो रहा है। और तिरंगा अगर हम किसी के लगाने जा रहे हैं तो कोई कांग्रेस की या कमलनाथ जी की अनुमति नहीं है। लगाएं कमलनाथ जी, मैं जाऊँगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के, आप भी झंडा लगाइए, आप मना करिए।
मैं बताऊंगा समाज को ये मना करते हैं, मैं जाऊंगा दिग्विजय सिंह जी के बंगले में, तिरंगा लगाइए, लगाना चाहिए, तिरंगा के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। और इसके लिए आने वाले दिनों में हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हम लोग बाढ़ में जाएंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, रघुपति राघव राजा राम, हम लोग सुबह सुबह प्रभात फेरिए निकलेंगे, स्कूल के बच्चे निकलें, समाज में निकलें, महिलाएं निकलें, रहवासी निकलें, सब बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, गोरा हो काला, सब लोग एक तिरंगे के रंग के अंदर ही रंगे रहेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस को इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस वाले तो ये भी कहते हैं कि आप लोग हर चीज़ को इवेंट बनाते हो, आज़ादी दिल से मनाई जाती है, आज़ादी का जश्न दिल से मनाते हैं, लेकिन हमें कांग्रेसियों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला, महारानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, तात्या टोपे, टंटा भील जैसे कई महान क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस प्रकार के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं नई पीढ़ी के अंदर एक राष्ट्र के प्रति जज्बा को जागरूक करेंगे और एक राष्ट्रभक्ति की बार पूरे देश के अंदर रहेगी। इसको आगे बढ़ाने का काम भारत सरकार ने किया है और मैं इसके लिए देश यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे राष्ट्र के अंदर अगर नेशन की बात है, ये राष्ट्रीयता की बात अगर हम लोग आगे आकर कर रहे हैं और ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप भी आगे आएँ। अब हम बाद में, पत्नी बच्चे बाद में, परिवार बाद में, सबसे पहले नेशन, सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले तिरंगा, इसके बाद होना चाहिए। तभी हमारा राष्ट्र एकता अखंडता की तरफ आगे बढ़ेगा और हमारा देश बहुत मजबूत होगा। धन्यवाद आलोक जी। तो अपना भाई सुने आलोक शर्मा जी का, जिनका यह कहना है कि सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले देश, और जब देश सबसे आगे है तो फिर तिरंगा के बात और ओकर दाम के बात नहीं होती है। यहाँ पर कौनो दाम कि कौनो कीमत नहीं होती है, हर घर में तिरंगा लागे चाहिए। और यह बार आज़ादी के जो स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, अमृत महोत्सव मनावा जा रहा है, तो वह पूरा देश में पूरे दिल के साथ मनावा जाए चाहिए। और यह कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। यह कहना है प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी के। अपना भाई चैनल देखत रही, सब्सक्राइब करी, फिर से नई कौनो विभूति के साथ हो। धन्यवाद।